नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी बढ़िया से हैं दोस्तों। आज नई दिन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आए। तो दोस्तों मैं ध्यान सिंह विश्व देवभूमि उत्तराखंड में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हमारे कोटद्वार में चीफ गेस्ट केंद्रीय मंत्री श्री वीके सिंह जी आ रहे हैं, जो कि रिटायर्ड जनरल थे। तो वीडियो में बने रहें, मिलते हैं आपको। दोस्तों फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर वेडिंग पॉइंट, सुंदरलाल वेडिंग पॉइंट है, जो कि पदमपुर के पास पड़ता है। तो थोड़ी देर में यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि पहुंचने वाले हैं। हमारे अतिथियों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। आज से निवेदन है कि जो आगे के सोफे हैं, जो आगे का स्थान है वो सम्मानित हो, और ठीक जो दाया स्थान है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता सदस्यों में से एक और विभिन्न धन्यवाद। ये आंचल को भारत माता के आंचल को नापाक नहीं होने देंगे हम। तो महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे सताए हुए सभी सहपाठी, सैन्यवर्ग, मेरे छोटे भाई एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं सुल्तान देशर भारत भूषण बलमुनी आज आपके इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। रविवार के दिन दी जा रही थी, श्रीमती इंदिरा गांधी को ये शब्द वापस लेने पड़े, और इस कारण रितु खनौरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीप्ति रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, दीप्ति रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी। मेरा दाईं ओर खड़े भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि पीछे अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं बहुत कम माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय गणेश जोशी जी को स्मृति चिन्ह मैं निवेदन करूंगा श्रीमती दीप्ति रावत जी से कि वे आए और कम शब्दों में स्वागत अभिभाषण देने की कृपा करें। प्रकार से उनका एक नेतृत्व था, किस प्रकार से उनको हम देखते थे। तो बहुत सारे 19 तारीख को जाएं, वोट कर आए, और केवल हम नहीं करें, हमारे आसपास। धन्यवाद आदरणीय दीप्ति रावत जी। मेरा सभी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती कौशल्या देवी शहीद स्वर्गीय विजेंद्र सिंह सेना मेडल सीतापुर मल्ला, सीपी डोबरियाल जी से श्रीमती रश्मि नेगी पत्नी शहीद स्वर्गीय श्री हरिदर्शन नेगी जी पदमपुर, कृपया उन्हें मंच पर लाने की कृपा करें, विराम देना। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान बलवान। भारत माता की, भारत माता की। कृपया मंच पर लाने की कृपा करेंगे। माता हैं शहीद मनदीप सिंह जी की। बहुत युवा अवस्था में आपने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। हम सबको आप पर फख्र है, गौरव है। और शहीद देश के शहीदों के परिवार माता की, भारत माता की। और निश्चित होगा सुरक्षा बल से जुड़े हुए सभी साथियों का सम्मान हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की।
मैं निवेदन करूंगा श्रीमान शैलेंद्र बिष्ट जी से। मेरे बहुत ही अच्छे मित्र कर्नल कोटियाल जी, मेरी बहन दीप्ति रावत जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ कार्यकर्ता, सीमाओं की रक्षा करने वाले मेरे परम आदरणीय सम्मानित सैनिकगण। माननीय जनरल साहब, ये भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो सीमाओं की रक्षा तो करते हैं लेकिन देश को नाम देने का नहीं है, जिसके कारण पूरे देश का नाम भारत पड़ा है। वो भारत जिसके लिए हम 500 सालों से तरसे हैं, राम मंदिर के लिए निर्माण। राम का पूर्वज राजा भरत थे, इतिहास एक गवाह है, हम इतिहास के साक्षी भी हैं, हम इतिहास लिखने का काम भी करते हैं। प्रदेश का तमाम उन गांव के लोग उड़ीना में रहकर इस देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम करता है। यह गर्व की बात है कि देश की रक्षा करते करते हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बीसी खंडूरी जैसे तमाम एक ईमानदार सैनिक जिस प्रदेश का मुखिया बनता है, ऐसा प्रदेश के तमाम सैनिक जो को गौरवशाली इतिहास लिखने का काम होता है। प्रचार की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि जो आज यहाँ पे आ रखे हैं कर रहे थे कि अगर ट्रैफिक भी कहीं उल्लंघन होगा तो करेंगे, क्योंकि जनरल वीके सिंह के सामने बैठने का हमको मौका मिल रहा था और उस स्थान में मौका मिल रहा था। हम जो पहाड़ी हैं, बहुत सारे यहाँ पे हम सब फौजी हैं और हमारे नहीं तो रिश्तेदार हैं यहाँ फौज से जुड़े हुए। एक शब्द होता है बद्री विशाल, और हम जब मंदिर में जाते हैं तो बद्री विशाल की पूजा करते हैं। ये वो स्थान है कोटद्वार जहाँ पे हम सब पहाड़ियों को सिखाया जाता है कि बद्री विशाल नहीं बोलना है, सर्वोच्च बलिदान देने से पहले शब्द बोलना है, बोल बद्री विशाल लाल की जय। और ये हमें सिखाया जाता है यहाँ से आगे लैंसडाउन में, कालू डांडा में, जहाँ से कि हम सब कभी ना कभी ट्रेनिंग करके लेकर के आए हैं। मैं बगैर किसी औपचारिकता में पढ़े बहुत सूक्ष्म में अगर बोलूं तो मेरे को याद है ये बात है 2001, 2002 की, 2003 की। मेरी पल्टन 4 गढ़वाल राइफल्स शोपियां पुलवामा में थी। पता है उस इलाके में उस समय जैसे होता ही है, आतंकवाद का दौर ऊंच नीच बढ़ती रहती है। उस समय उस इलाके में आतंकवादियों का सबसे ज़्यादा खौफ था। एक आतंकवादी था गाजी बाबा, जिसने पार्लियामेंट में अटैक जो करा था उसके ऊपर उसने सबसे बड़ा प्लान बनाया था। हर वे भी आदरणीय जनरल वीके सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। श्रीमान सुमन कोटनाला जी, हरिपुंडेर जी, जोर से बोलिए। सैनिक बैठे हैं आगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। चुनावी समर में हमारे बीच में हमारे पूर्व चीफ जनरल वीके सिंह पे आपके बगल में बैठी हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपका मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। सर, आप हमारे गौरव हैं, आप हमारा सम्मान हैं और आपने कोटद्वार में आकर आज हम सबको फिर से गदगद कर दिया है। आप मेरे लिए भी आए थे 2022 में। सो यू आर वेरी लकी फॉर कोटद्वार। धन्यवाद आपका, आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही जितने सैनिक भाई यहाँ आज आए हैं, जितनी वीरांगनाएं यहाँ पर आई हैं, आप हमारा गौरव हैं, आप हमारा सम्मान हैं और आपको नमन है, आपको आभार है, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे कैबिनेट में जबरदस्त ना तो है ही नहीं, जो कुछ जाओ, जो भी पूछिए, जो भी बोलिए, हाँ दीदी हो जाएगा और करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय गणेश जोशी जी भाई जी, दीप्ति रावत जी जो कि पूरे उत्तराखंड का परचम लहरा रही हैं, हमारे पूरे भारत में हमारी है। आपका भी स्वागत है। स्वागत क्या, आप तो घर ही के हुए। वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव यू। कार्यक्रम के संयोजक हैं मनोज जखमोला जी हैं जो हमारे प्रभारी हैं। आप दोनों को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हरी सिंह पुंडीर जी हैं, उनका भी बहुत कालागढ़ है, सारे मंडल से आए हुए सभी भाइयों और बहनों का मैं स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में यहाँ तक पहुँचे हैं। वोट 2024 का हमारे सामने है। छोटी
है अपनी देश की दिशा और अपनी देश की दशा को और सुदृढ़ और विकसित करने के लिए हमें निकालना है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, राष्ट्रभक्ति है। एक तरह से अगर हम जाकर वोट, एक तरह से नहीं, राष्ट्रभक्ति ही है। जब मेरा सैनिक भाई बॉर्डर में खड़े होकर गोली खाता है, वो हमसे अपेक्षा करता है कि इस देश को सुंदर बनाने के लिए, इस देश को शिक्षित बनाने के लिए, इस देश को स्वस्थ बनाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए घर में बैठा हुआ नागरिक जाकर ये वोट जरूर डालेगा। तो भाइयों और बहनों, और आवाज निकले तो सही। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, अनिल बलूनी विजयी हो। आज और ये लोकसभा से हमारे प्रत्याशी, हमारे योद्धा, चुनावी स्वर में उतरे हमारे वीर अनिल बलूनी जी के समर्थन में आयोजित इस पूर्व सैनिक सम्मेलन के शुभ अवसर पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, केंद्र सरकार में मंत्री, एक्स आर्मी चीफ, जिनका आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है, ऐसे जनरल वीके सिंह जी, जिनको आपने अभी सुना विधानसभा में जब ये आंख दिखाती हैं रितु जी, तो मंत्री और सारे विधायक जो है बड़े घबरा जाते हैं, और मैं तो इनसे बहुत डरता हूं। ऐसी इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक दीदी, क्योंकि ये मेरे से बहुत छोटी है, लेकिन जनरल साहब के चुनाव जब आते थे दीदी बोलते थे, आदत पड़ गई है। रितु खंडूरी जी हमारी बहुत ही ओजस्वी वक्ता, जिसको कभी पहले मैं टीवी में देखता था, ऐसी महिला मोर्चे की महामंत्री दीप्ति रावत जी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के प्रपौत्र और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष शरण बिष्ट जी, हमारे मेरे सहयोगी रहे पूर्व विधायक, मेरे मुंह से शरू भाई निकलता है, कोठियाल जी, गौरव नोडियाल जी, श्री मनोज जखमोला जी विधानसभा के प्रभारी, सौरभ नोटियाल जी, कर्नल देवराज। में आता हूं तो मुझे वो दिन याद आते हैं। मैं जनरल साहब को बता रहा था जब आ रहा था, मेरे यहाँ से मेरी बहुत यादें जुड़ी है, और हमारा आंदोलन का साथी उमेश भाई बैठा है, उत्तराखंड आंदोलन का। मित्रों, जब मैं सैनिकों के बीच बॉम्बे गया था, मित्रों आप सोच नहीं सकते थे, बताइए मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, कैसे मिलेगी, सिर्फ आपके वोट से हो जाएगी क्या? मेरा आपसे निवेदन है, मान्यता जी इधर की गड़बड़ दिख रही मुझे, या तो वीरांगना है बेटी, फौजियों मेरी आंखें बहुत तेज है। प्रोग्राम खत्म हो गया है, भाषण खत्म हो गया है, तो अभी चलते हैं घर। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना, और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो तक के लिए।